आप मैं बोलता हूँ कि आप कॉन्ट्रैक्टर नहीं है, लेकिन आप आपके तुम्ही नगरसेविका आहात, या एरियाचे प्रथम नागरिक तुम्ही आहात. तुम्ही या गोष्टीचा निर्णय लावला पाहिजे. नमस्कार दर्शकों साथियों, मैं हूं शशि शर्मा. आप देख रहे हैं दबंग खबरें. दर्शकों, आज हम भाईंदर पश्चिम के मोदी पटेल रोड में मौजूद हैं और मेरे पीछे देख रहे हैं ये भरत स्मृति बिल्डिंग है और ये देवदर्शन है. इसके बीच में यहाँ पे सड़क के गटर के पास वृक्ष 30-35 साल पुराना था. इस गटर की दोबारा से मरम्मत ठेकेदार ने शुरू की और उस मरम्मत में इसको यूं कहो जानबूझ के निकाल दिया गया या निकल गया. इसके निकलने से 2 व्हीलर जो यहाँ पर खड़े थे वो क्षतिग्रस्त हो गए हैं. 4 व्हीलर है उसके ऊपर गिरा हुआ. कई गाड़ियां जो 2 व्हीलर है क्षतिग्रस्त हो गई. शुक्र है ऊपर वाले का कि कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, नहीं तो अगर किसी इंसान के ऊपर गिर जाता तो शायद उसकी जगह पर ही मौत हो जाती. आइए जानते हैं कॉन्ट्रैक्टर से किस तरह की कार्यशैली है उनकी. अगर इस तरह की कार्यशैली रही, मनपा आयुक्त का एक सपना है मीरा भाईंदर को साफ सुथरा और हरा भरा बनाएंगे माझी वसुंधरा के तहत. वो कहीं ना कहीं सपने में ये कॉन्ट्रैक्टर धब्बा नजर आ रहा है. आइए इनसे बात करते हैं, क्या कहना चाहेंगे. आपकी कंपनी का क्या नाम है जिसके अंतर्गत ये ठेका लिया गया है और कितने का ठेका है और कहां से कहां तक आपको गटर बनाना था? नाम मेरा सुनील भोपले. कंपनी का नाम है ललित कंस्ट्रक्शन. ठेका अपने नगर सेवक निधि का काम है. 15 लाख का उसमें से चालू किया है. अपना लास्ट वाला बिल्डिंग से लेके पारस दर्शन तक का गटर रिपेयरिंग का काम. ये जो इतना बरसों पुराना वृक्ष था यहाँ पर और कई बार गटर बने हैं, गटर की मरम्मत हुई है, गटर नए भी बनाए गए, ये वृक्ष वैसे के वैसे ही था. आपके लापरवाही की वजह से वृक्ष गिर गया और इतनी सारी गाड़ियां क्षतिग्रस्त होगी. अगर किसी इंसान पे गिरा होता तो उस इंसान की क्या दशा होती? आप देखोगे ना तो उससे जो जड़े है, झाड़ की जो जड़े है ना, तो पूरी की पूरी पर्दे में घुसी हुई थी. ऐसे नहीं कि जानबूझ के गिराया वगैरह है करके. आप देखोगे एक बार वहाँ पे सर पे जाके ना तो गाड़ी जो पूरा पर्दे में घुसा हुआ, पर्दे निकालना था पूरा में झटका लगा और गिरा हुआ था. सर ये 30 वर्ष पुराना है. आपकी लापरवाही के चलते गिरा है. नगर सेविका भी कह रही है, यहाँ के स्थानीय लोग भी कह रहे हैं, तो क्या जवाब देंगे आप? देखते ना सर क्या कर सकते हैं. हाँ जी, पुलिस कंप्लेंट करके देखते क्या होता है. सर जानबूझ के तो किया हुआ है नहीं, वो चीज गलती से हुआ है. जेसीबी का फटका लगा उसमें हुआ है, जानबूझ के तो किया नहीं, इंटेंशन से. देखिए किस तरह से इन्होंने गोलमोल जवाब दिया है. अपनी लापरवाही को छुपाते हुए अपनी लापरवाही पर पर्दा डाल रहे हैं, जबकि पूरी की पूरी लापरवाही इनकी है. इसके पहले भी गटर के कार्य हुए, गटर नए बने हैं, वृक्ष कभी गिरा नहीं. इनकी लापरवाही के चलते जेसीपी से जानबूझ के इन्होंने गिराया है, ऐसा कहना है स्थानीय लोगों का. आइए हमारे बीच रीटा शाह है नगर सेविका, उनसे भी जानते क्या कहना चाहेंगे. हादसा हुआ है वो सही में शर्मजनक है, क्योंकि महानगर पालिका ने कोई भी काम शुरू करने के पहले यहाँ उनकी टीम मौजूद करनी चाहिए. इंजीनियर होता है, कॉन्ट्रैक्टर होता है, फिर जहाँ आजू बाजू में कितने झाड़ है या जेसीपी लगाते हैं तो उस चीज़ को खींचने के लिए पीछे जो बिल्डिंग है वो कितनी जूनी है, उसकी हालत क्या है, बच्चे खेल रहे हैं, पब्लिक जा रही है आ रही है, सारी शाह निशा करने के बाद में ही काम शुरू करना चाहिए. इन्होंने सुबह अचानक काम शुरू कर दिया. लोगों ने उनको बताया कि क्यों कर रहे हो, क्यों खोद रहे हो, मत करो. जब झाड़ टूट रहा था तभी भी लोग चिल्लाए कि अरे झाड़ निकल जाएगा, झाड़ गिर जाएगा. बच्चों को आगे कर दिया, बच्चे खेल रहे थे वहाँ, बच्चों को आगे कर दिया. अगर बच्चों के साथ में या किसी के साथ में कुछ हो जाता, झाड़ जिस तरह से गिरा है, और जो जेसीपी वाले ने नहीं सुना, उसकी हलगजापना बोलते हैं, मराठी में बोलते हैं, उसकी लापरवाही है. लापरवाही से उसने वो जोर से खींचा करके झाड़ गिरा है. 30-35 साल जूना झाड़ है. लेकिन हम पर्यावरण की बात करते हैं, नए झाड़ लगाने की बात करते हैं, तो जहाँ जो भी काम होता है वो महानगर पालिका के इंजीनियर, उनके साथ जो मुकादम होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर के जो लोग होते हैं, कॉन्ट्रैक्टर खुद होता है, उन्होंने यहाँ खड़ा रहना चाहिए. जब तोड़फोड़ करते, जब माल डालते हैं, सामान डालते हैं, तब तो ठीक है एखादा व्यक्ति, लेकिन जब तोड़फोड़ होती है तब पूरी टीम इधर हाजिर होनी चाहिए. क्योंकि अचानक हमको फ़ोन आया कि आप जल्दी से आ जाओ, इधर झाड़ गिरा है, बाइक ये हो गई, गाड़ियाँ ये हो गई. मैंने इनको सुनीता भोयर जी को फ़ोन किया कि आप भी फटाफट आ जाओ, और हम यहाँ पहुँचे. तब यहाँ का हालत देखा तो सही में बहुत निंदनीय है. यहाँ के जो भाईंदर वेस्ट के जो कर्मचारी, जो बांधकाम विभाग में जो इंजीनियर्स है, उनकी लापरवाही है ये. देखिए किस तरह से नगर सेविका रीटा शाह ने सटीक शब्दों में कहा है कि जेसीपी वाले की लापरवाही है, ठेकेदार की लापरवाही है. एक अच्छे गटर को महज जनता के पैसे की बर्बादी करके उसे तोड़ा गया, जबकि इसके अंदर जो रॉड लगे थे लोहे के वो भी अभी तक नहीं दिखाई दे रहे हैं. 15 लाख रुपया जनता का इस पे स्वाह किया जा रहा है, महज अपनी बंदरवाट और जेबें भरने के लिए, परसेंटेज के लिए. किस तरह से ये पुराने वृक्ष हैं, ये भी तेज आंधी और हवा में आने वाले समय में कभी भी गिर सकते
सकते हैं। और देखिए उसके आगे भी जितने सारे वृक्ष लगे हुए हैं, कई वर्ष पुराने वृक्ष हैं। वृक्ष के गिरते ही जिस तरह से गाड़ियां क्षतिग्रस्त हुई थी, बिल्डिंग में रहने वालों ने तीव्र विरोध जताया और काफी विरोध के बाद पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा, जो कि फायर ब्रिगेड विभाग तत्परता से 1 घंटे पहले ही पहुंच गया था। लेकिन स्थानीय लोगों ने कहा कि जब तक पुलिस पंचनामा नहीं करेगा तब तक हम इस वृक्ष को हटाने नहीं देंगे। आखिर में पुलिस को बीच बचाव करना पड़ा और उसके बाद फायर विभाग के लोग देखो किस तरह से मशक्कत कर इस पुराने वृक्ष को हटा रहे हैं और रास्ता क्लियर कर रहे हैं। लेकिन जो भी है, ठेकेदार की लापरवाही है और ठेकेदार पे लापरवाही का मामला स्थानीय पुलिस स्टेशन में दर्ज होना चाहिए।